जगह जगह में, जिसके लिए कहा जर्रे जर्रे झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो सजनों, जर्रे जर्रे में कहा, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। हर जगह जगह पर, हर जीव जंतु पर, हर जीव जंतु पर, चींटी मकोड़ा कीड़ा हर चीज में, गाछ वृक्ष हर वस्तुओं में कहा जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले आंख ने पहचान की। तो सजनों, भगवान को पहचान करने के लिए ज्ञानी बनना पड़ता है, आत्मा का ज्ञान को जानना पड़ता है। और जो आत्मा के ज्ञान को जान लेता है जो व्यक्ति, वही भगवान की असली रूप की पहचान करता है। सज्जनों, अर्जुन को देखो, कितना दिन कितना समय भगवान श्री कृष्ण जी के साथ बिताया। हर समय भगवान श्री कृष्ण जी के साथ रहते थे, मित्र बनकर, सखा बनकर, संबंधी बनकर, भाई बन करके एक साथ भगवान श्री कृष्ण जी के पास में रहते थे। लेकिन सजनों, अर्जुन को नहीं भगवान दर्शन दिए थे, अर्जुन नहीं पहचान कर पाया। जब इंसान के अंदर मुसीबत की घड़ी आती है, मुसीबत के समय आता है सजनों, तो व्याकुल होकर के भगवान के पुकारते हैं। जिस प्रकार सजनों द्रौपदी हर समय भगवान श्री कृष्ण जी को मित्र कहते थे, सखा मानते थे। एक बराबर द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण जी के पास रहते थे, लेकिन कभी वो असली रूप के दर्शन करने के लिए कोशिश नहीं की। तो सजनों, जब द्रौपदी की विपदा आई, दुख हुआ, तब जाकर के द्रौपदी ने भगवान को याद किया। और ऐसा याद किया द्रौपदी ने, जो भगवान को दौड़े दौड़े आना पड़ा सजनों। और दौड़ करके आ करके भगवान श्री कृष्ण जी द्रौपदी को दर्शन दिया, चीर बढ़ाया। इसी प्रकार से जब तक इंसान के अंदर में, मनुष्य के अंदर में किसी चीज को पाने के लिए चाह नहीं होती, किसी चीज को पाने के लिए व्याकुल नहीं होता इंसान, तब तक वो चीज नहीं मिलती, नहीं होता है। चास खत्म होते जाएगा, इंसान का एक खाद नहीं है, रुपया नहीं है, बीची नहीं है, कैसे करूं, व्याकुलता होता है। और हार मान के वो कर्जा लेकर के खेत कर लेता है। इसी प्रकार से भगवान को पाने के लिए भी व्याकुलता होना चाहिए। अपना अंदर में जो इंसान व्याकुल होता है किसी चीज को पाने के लिए, तो हासिल करके रहता है। इसी प्रकार से भगवान को पाने के लिए अर्जुन भी कभी चेष्टा नहीं की थी। अर्जुन भी कभी चेष्टा नहीं किया कि भगवान क्या चीज होती है, भगवान कहाँ रहता है, भगवान कौन है, कभी जानने के लिए कोशिश नहीं किया। जब माया रूपी बंधन में फंस गया अर्जुन, मोह माया रूपी बंधन में फंस गया, बीच में पड़ गया, तब व्याकुल होके कहता है, प्रभु ये तो सब मेरा अपना है, सब मेरा अपने हैं, मुझे लाड प्यार से दुलार से बड़ा किया, प्रेम से खिला गया, और मैं इन लोगों के साथ कैसे लड़ाई करूं। सज्जनों, वही मोह बंधन को तोड़ने के लिए श्री भगवान कृष्ण जी ने सत्संग सुनाया, और सत्संग सुना करके अर्जुन को विवेक भरा, उनके अंदर में विवेक दिया, और विवेक के अनुसार वैराग आया। और वैराग जब हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कहा कि मैं हर जन्म जन्म में आता हूँ, मैंने सूर्यों को ज्ञान दिया था। तब जाके अर्जुन को टॉर्चर हुआ अपना हृदय में, और कहने लगा, अर्जुन कि मैं तो अभी आया हूँ और मेरे साथ तुम भी जन्म लिए हो कन्हैया। और भगवान सूर्य जी तो जब सृष्टि नहीं हुई, सृष्टि से पहले सूर्य देव थे, और तुमने उनको कैसे आत्मा को ज्ञान को दिया या जन्माया। तो अर्जुन के प्रश्न सुन करके भगवान श्री जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण जी कि अर्जुन
मैं तुझे जानता हूँ लेकिन तुम मुझे जानते नहीं। मैं ऐसे हर जुग जुग आता हूँ इस धरती पर और तुम अभी जन्म लिए हो और मैं हर जुग जुग जन्म लेता हूँ। जब धर्म को बचाने के लिए और पाप को संहार करने के लिए हर जुग जुग में जन्म लेता हूँ। तो अर्जुन कहते हैं हे श्री कृष्ण आप कौन है मुझे जन्माइए। जब अर्जुन ने कहा मुझे जन्माइए आप कौन है, आप क्या चीज है, तो अर्जुन की व्याकुलता बैराग को देख करके भावना को देख करके भगवान श्री कृष्ण जी ने उसकी आत्मा के ज्ञान को दिया। जो आत्मा अर्जुन के अंदर में था वही अर्जुन के अंदर की आत्मा को ज्ञान दिया, उस आत्मा को जन्माया। और उस आत्मा को जब अर्जुन ने पहचान लिया, अपना अंदर की आत्मा को पहचान कर लिया, तब जाकर के भगवान श्री कृष्ण जी के ज्ञान की बताया हुआ जो 4 क्रिया थी उसको अर्जुन ने अपनाया, सुमिरन किया और भगवान श्री कृष्ण जी को अपने घट में अपने अंदर दर्शन किया। और दर्शन करके अर्जुन कहने लगा हे कान्हा, हे मधुर मोहन, हे गिरधर गोपाल, आप तो गुरुओं के गुरु हो। अब अपना विश्व जो रूप है ये विराट रूप है, इसको आप समझ लीजिए। जब अर्जुन ने कहा पूरा विश्व रूप के दर्शन जो अर्जुन को कराया गया, अर्जुन दर्शन करके जब भगवान श्री कृष्ण जी से कहा कि ये रूप को आप समझ लीजिए प्रभु, मैं दर्शन कर लिए, मैं पहचान लिया आपको, आप कौन है, इतना दिन से मैंने पहचाना नहीं और आपको गुरुओं के सखा मानते रहा, मित्र मानते रहा, अनेकों प्रकार की भाषा को मैंने उपयोग किया, लेकिन प्रभु आज मैंने आपको पहचान लिया, आप मेरे गुरुओं को गुरु हो। तो सही है, इसी प्रकार हर मनुष्य के अंदर में, हर जीव जंतु के अंदर में, हर पत्ते पत्ते में, हर चूटी मकोड़े कीड़ा मकोड़ा में भगवान की उस पावन प्रकाश है। उस पावन प्रकाश को दर्शन केवल मनुष्य कर सकता है सज्जनों, और विश्व रूप के दर्शन केवल मनुष्य कर सकता है, कीड़ा मकोड़ा नहीं कर सकता है। इसलिए मनुष्य शरीर को दुर्लभ बताया और मनुष्य शरीर दुर्लभ है और मनुष्य शरीर ही दुर्लभ, इतना दुर्लभ है कि इसके अंदर भगवान विराजमान है सज्जनों। और भगवान के दर्शन करने के लिए मनुष्य को सत्संग में आना पड़ता है। सत्संग